बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होपफुली ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। आज की इस वीडियो में हम क्लास 10 मैथ्स चैप्टर नंबर 2 जिसका टाइटल है थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्सरसाइज 2.1 और क्वेश्चन नंबर 2 करने जा रहे हैं। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया था और वो वीडियो अपलोड हो गई है। उसमें हमने डिस्क्रिमिनेंट को फाइंड किया था और हमने समझा था डिस्क्रिमिनेंट होता क्या है। यहाँ भी मैं दोबारा बताऊंगा अगर आपको। तो क्वेश्चन नंबर 2 को पहले रीड करते हैं। इसमें क्या कह रहा है कि फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द फॉलोइंग गिवन इक्वेशंस। वो कह रहा है कि जो मैंने आपको नीचे इक्वेशंस दी हुई हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई हैं, उनकी रूट्स का नेचर बताओ। ओके, बताने के बाद एंड वेरीफाई रिजल्ट बाय सॉल्विंग। जब आप उनकी रूट्स का जो है वो मुझे बताओ कि इनकी नेचर क्या है, उसके बाद जो बात बताई है ना उसको वेरीफाई भी करो क्या ये बात ठीक है कि नहीं, उसका एविडेंस दो। क्लियर हुआ? अच्छा, अब सबसे पहले इस क्वेश्चन के अंदर एक चीज डिस्कस होगी, डिस्क्रिमिनेंट। ये हमने जो क्वेश्चन नंबर 1 किया उसकी वीडियो में भी डिस्कस किया। डिस्क्रिमिनेंट हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला मल्टीपल टाइम पढ़ा है। x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ऐसा। अब इसको, इस पोर्शन को मैं रिमूव कर रहा हूं, रेज कर रहा हूं, ये जो है। अच्छा, इसको मैं लिख रहा हूं रेड मार्कर से। देखिए क्या, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है ना स्टूडेंट, ये आपका डिस्क्रिमिनेंट है। क्या कहलाता है ये? डिस्क्रिमिनेंट, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ओके, जब हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, अब आपकी अगर आप बुक उठाएं तो बुक में जहां एक्सरसाइज 2.1 है, इससे पिछले पेजेस पे, लास्ट से लास्ट पेज पे कुछ इस तरह का दिया होगा कि नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन थ्रू डिस्क्रिमिनेंट। जो भी आप क्वेश्चन को सॉल्व करते, जब आप उसका x की वैल्यू निकालते, दो वैल्यूज आती, लेट सपोज एक 3 आती, एक -3 आती, सपोज कर लें। तो ये दोनों क्या हैं? ये जो सॉल्यूशन सेट होता है आपका, जिसका हम यूं डिनोट करते थे, ये 3 और 3 -3, ये दोनों चीजें क्या हैं? ये कहलाती हैं आपकी, ये दोनों चीजें, ये आपकी इसकी रूट्स हैं। क्लियर हुआ? तो ये क्या है? रूट्स। अच्छा, अब वो कह रहा है कि जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, जो सॉल्यूशन सेट आता है, जो रूट्स होती, उस पे क्या इंपैक्ट आता, नेचर ऑफ रूट्स पे क्या इंपैक्ट आता डिस्क्रिमिनेंट से। अब इसको मैं समझाता हूं। पहले ये 4 पॉइंट्स हैं कि अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 हो और साथ में ये परफेक्ट स्क्वायर भी हो, फिर क्या बनता? बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है वो ग्रेटर देन 0 हो, लेकिन उसके साथ ही परफेक्ट स्क्वायर ना हो, नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, फिर क्या होता? और अगर ये बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0 हो, फिर क्या होगा? और बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 हो, मतलब नेगेटिव में हो, तो क्या सिचुएशन होगी? ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। उसके बाद हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तो क्वेश्चन बड़ा आसानी से, बड़ा जल्दी से हमें समझ में इंशाल्लाह आएगा। ओके, अब हम स्टार्ट करते हैं कि अगर ये बी स्क्वायर माइनस 4ac, पहली कंडीशन, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 हो और एक परफेक्ट स्क्वायर हो, तो सिचुएशन क्या होगी? देखिए, अगर, अब जितना भी करूंगा मैं एक समझाने के लिए रफ फिगर्स लूंगा। लेट सपोज ये b आपका है 7, b आपका यहां पे आ गया, इसका माइनस b करके 7 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये भी आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac है 49। क्या है? 49 अपॉन, समझ लो a1 ही है, तो 2 1 जा 2, यहां नीचे 2 है। ओके, 7 प्लस माइनस 49 का स्क्वायर रूट क्या होगा? 7 अपॉन 2, तो ये बन जाएगा 14 अपॉन 7 प्लस 7, 14 अपॉन 2, और 7 माइनस 7 0 अपॉन 2। तो आंसर क्या आएगा? यहां 7 आंसर आएगा और यहां 0 आएगा। तो जो आपके पास सॉल्यूशन सेट आया, जो रूट्स आई, एक 7 आई और एक 0 आई। कब? जब ये एक जो आपके पास डिस्क्रिमिनेंट है विच इज 49, वो 49 0 से बड़ा है ना, पॉजिटिव है। जब आपका डिस्क्रिमिनेंट एक परफेक्ट स्क्वायर भी हो और 0 से बड़ा भी हो, तो सिचुएशन क्या होगी? जो रूट्स आएंगी, रूट्स आर रैशनल एंड अनइक्वल। जो रूट्स आई हैं, देखिए ना, एक 7 आया और एक 0 आया,
वो 7 भी एक रैशनल नंबर है और 0 भी एक रैशनल नंबर है। अब आपको रैशनल नंबर्स और इरैशनल नंबर्स का तो आइडिया होगा ना, हमने क्लास 9 में भी की ये चीज़। रैशनल नंबर्स वो होते, थोड़ा आपको बता भी देता हूँ, सादा सी बात करूँगा, इसकी टेक्निकलिटी में नहीं जाऊँगा, कि जिनको जब आप उसको डेसिमल की फॉर्म में लिखें, जैसे 7575 यहाँ पे आके रुक जाए, जो डेसिमल के बाद वाले नंबर्स हैं, ये रैशनल की बात कर रहा हूँ मैं आपसे, ओके। अच्छा, डेसिमल के बाद वो ये सारे रिकरिंग है, रिपीट हो रहे हैं। 75 ये देखिए, ये जोड़ी ये रिपीट हो रही है, और अगर ये चलते भी जाएंगे 7575 और इसी तरह कंटिन्यू रहेगा, तो ये एक रेपिटिशन भी है और ये कंटिन्यू भी हो रहा है, तो ये क्या है, रैशनल है। अच्छा, दूसरा रैशनल का सिनेरियो क्या होता, 0.734, बस यहां पे रुक गया, मुकम्मल जो है एंड होगी कहानी, तो ये भी रैशनल है। अगर एंड ना हो, चलता जाए, ठीक है, और चलता जाने के साथ साथ अगर वो जो आंसर आ रहा है वो एक सिस्टमेटिकल रेपिटेशन है, तो वो रैशनल है। और अगर रेपिटेशन नहीं भी है और लेकिन वो रुक गया है, बस यहां आके वो कंप्लीट आंसर आ गया, तो ये भी रैशनल नंबर है। अब इररैशनल क्या होगा? अच्छा, इसके अलावा जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं 3 4 5 या नेचुरल नंबर के साथ साथ होल नंबर्स हैं, इंटीजर्स, ये सब रैशनल नंबर्स हैं। इररैशनल क्या होते हैं? इररैशनल जैसे 0.73421943 एंड सो ऑन, कि जहां कहीं भी सिस्टमैटिक रेपिटेशन ना हो और वो नंबर भी आ गए कहीं रुके ना, मतलब चलते जाएं और कहीं इसका एंड ना हो, नॉन टर्मिनेटिंग हो और नॉन रिपीटिंग हो। ये नॉन टर्मिनेटिंग है, मतलब टर्मिनेट नहीं होगा कहीं, लेकिन ये रिपीटिंग है तो ये रैशनल होगा, और ये टर्मिनेट हो रहा है, रिपीटिंग तो नहीं है लेकिन टर्मिनेट हो रहा है। यहां पे ये नॉन रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग है तो ये इररैशनल होता है। आई होप ये बात कुछ समझ में आई है। ये बात हमने 9th में बहुत अच्छे से डिस्कस की है कि रैशनल नंबर्स क्या होते हैं और इररैशनल क्या होते हैं। इसकी वीडियो अगर आपने देखनी हो रैशनल और इररैशनल की, तो आप प्रीवियसली जो वीडियोस हैं उसमें देख सकते हैं। सिर्फ मैंने एक टच दिया हल्का सा यहाँ पे आपको, ओके। इसी तरह एक टच और देता हूँ यहाँ पे, देखिए रियल टोटल सब नंबर्स कौन से होते हैं? रियल नंबर्स। जितने भी नंबर्स हैं वो कौन से हैं यूनिवर्स में? रियल नंबर्स। इनकी दो कैटेगरीज होती हैं, एक होते हैं, अच्छा रियल नंबर्स के अलावा एक होते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स ना, इमेजिनरी नंबर्स, उनको अलग करते हैं। अच्छा, रियल नंबर्स में रैशनल नंबर्स होते हैं और इररैशनल नंबर्स होते हैं। रियल नंबर्स के अलावा जो दूसरे नंबर एग्जिस्ट करते हैं इसके अलावा, वो कौन से हैं अगर आप कहें तो वो हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट या इमेजिनरी नंबर्स। ये और तरफ बात जा रही है, लेकिन ये सारी चीजें यहां पे डिस्कस होंगी, इसलिए थोड़ा सा मैं आपको बता रहा हूं कि दो नंबर्स होते हैं, एक रियल नंबर्स होते हैं और एक इमेजिनरी नंबर्स होते हैं। रियल नंबर्स के आगे दो शाखें हैं, एक कौन से? रैशनल और दूसरे इररैशनल। रैशनल के अंदर सारे नंबर आ जाते हैं, इंटीजर्स, होल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स एंड इवन नंबर्स, ऑड नंबर, ये सारी चीजें यहां पे आ जाती हैं। और बाकी जो दूसरे हैं इररैशनल, उनकी सिर्फ एक ही कहानी है कि वो नॉन टर्मिनेटिंग होते और नॉन रिपीटिंग या नॉन रिकरिंग। ये दोनों चीजें जिस नंबर्स में हो वो ही इररैशनल होंगे, बाकी सारे रैशनल होंगे। ओके जी, अब हम आते हैं इधर इसकी तरफ। एक बात और बता दूंगा आपको कि जो इमेजिनरी नंबर्स होते हैं या कॉम्प्लेक्स जिन्हें कहते हैं, कॉम्प्लेक्स या इमेजिनरी, ठीक है, वो कौन से होते हैं? यहां तक के लिए अगर मैं आपको यहां पे ये बात बताऊं, इस यहां तक महदूद रखते हुए कि ये चीज़ आपको समझ में आए, तो जब आपके स्क्वायर रूट के अंदर माइनस जैसे 7 आ गया या -47 आ गया, तो ये कौन से नंबर्स हैं? ये कॉम्प्लेक्स हैं या इमेजिनरी नंबर्स हैं। अंडर रूट के अंदर जो है वो माइनस का साइन आ रहा है। अच्छा स्टूडेंट्स, अब हम आते हैं वापस डिस्क्रिमिनेंट के ऊपर। b² - 4ac अपॉन 2a, ये आपका क्वाड्रेटिक फार्मूला है जिसके अंदर b² - 4ac क्या है? आपका डिस्क्रिमिनेंट है। अगर ये डिस्क्रिमिनेंट एक परफेक्ट स्क्वायर है और ये ग्रेटर देन 0 भी है, तो जो आपकी रूट्स आती हैं वो रैशनल होती हैं। देखिए 7 भी रैशनल है और 0 भी रैशनल है। तो b² - 4ac ग्रेटर देन अगर 0 हो और एक परफेक्ट स्क्वायर भी हो, तो रूट्स जो सॉल्यूशन सेट होता है, जो आपका आंसर आ रहा होता, वो रैशनल भी होती और साथ में वो अनइक्वल भी होंगी। रैशनल भी हैं और एक दूसरे के इक्वल भी नहीं है। ये 7 अलग है, 0 अलग है, 7 और 0 एक दूसरे के इक्वल तो नहीं है। अगला केस,
ये तो हमने डिस्कस कर लिया पहला केस। अच्छा, अब दूसरी कहानी क्या है जनाब, यही x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस, इसको ज़रा यूं सेपरेट कर लेते, प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। मैं जगह बचा रहा हूं ताकि आपको तीसरा वाला भी यहां पर समझाऊं। माइनस बी प्लस माइनस, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 हो और ये एक परफेक्ट स्क्वायर भी ना हो, फिर क्या करेंगे देखें। लेट सपोज ये बी का आपके पास आंसर यही 7 आया, प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, यहां पे जब आप यहां पे आंसर लेट सपोज आ रहा है 21, हम मिसाल ले रहे हैं, नीचे 2 ही है। अब आप इसको फर्दर कैसे सॉल्व करेंगे जी, 21 जो है वो एक परफेक्ट स्क्वायर तो नहीं है, तो जो आंसर आपके पास आया, आपका सॉल्यूशन सेट या रूट क्या होगी इसकी 7 7 प्लस माइनस 21 का स्क्वायर रूट अपॉन 2। दो रूट्स है ना इसकी। अगर मैं इसको अलग अलग लिखना चाहूं तो यूं लिखा जाएगा कि एक क्या है 7 प्लस अंडर रूट 21 अपॉन 2 और दूसरी 7 माइनस अंडर रूट 21 अपॉन 2। यहां प्लस का साइन और माइनस दोनों है ना, तो अलग अलग ये दो रूट्स हैं। अगर डिस्क्रिमिनेंट 21 जो कि 0 से बड़ा है लेकिन परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो रूट्स क्या होंगी देखें। इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 हो एंड इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, तो रूट्स क्या होंगी, रूट्स आर इर्रेशनल, रियल होंगी लेकिन इर्रेशनल होंगी, एंड अनइक्वल। रूट्स जो हैं ये देखें ना, ये रैशनल तो नहीं है, ये इर्रेशनल है ना। 21 का आप स्क्वायर रूट लोगे, क्या निकलेगा 21 का स्क्वायर रूट, डेफिनेटली कोई इरेशनल नंबर आएगा। उसको जब 7 में ऐड करोगे, डिवाइड बाय 2 करोगे, जो रिजल्ट आएगा वो भी इरेशनल ही होगा। तो जो रूट्स हैं वो रैशनल नहीं है, इरेशनल है, लेकिन इसके साथ साथ ये एक दूसरे के इक्वल हैं नहीं, इक्वल भी नहीं है, मतलब अनइक्वल एंड इरेशनल, UE एंड IR, इरेशनल। क्लियर। अब हम आते हैं थर्ड सिनेरियो पे। ये आपके पास फॉर्मूला है माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, यही। अच्छा, ये लेट सपोज इसका आंसर 7 आएगा मिसाल के तौर पे, प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। अगर डिस्क्रिमिनेंट का आंसर 0 हो जाए, इस b का आंसर समझ लें 8 आएगा, मिसाल दे रहा हूं, और यहां पे a की वैल्यू 1 है, 2 1 2 हो जाएगा। 8 प्लस माइनस 0 क्या बचेगा, 8 अपॉन 2। आंसर क्या आया। अब इसकी एक ही इसका आंसर आया, एक ही रूट आई। क्यों, प्लस माइनस 0 इसमें प्लस करेंगे माइनस करेंगे, नेट इंपैक्ट कुछ नहीं आएगा, 8 वैसे का वैसे रहेगा। यहां पे प्लस माइनस के साथ जो डिस्क्रिमिनेंट था वहां कोई ना कोई वैल्यू थी, यहां भी डिस्क्रिमिनेंट में कोई ना कोई वैल्यू थी, जो जब इसमें प्लस हुई तो आंसर और आएगा, जब इसमें माइनस होगी तो आंसर और आएगा। इसी तरह यहां भी डिस्क्रिमिनेंट में कोई ना कोई वैल्यू थी, जब वो इसमें प्लस होगी तो आंसर और आएगा, और माइनस का साइन भी ऑपरेट होगा, जब माइनस होगी तो वैल्यू तो आंसर और आएगा, डिफरेंट आएगा। इसलिए स्टूडेंट्स जब ये डिस्क्रिमिनेंट 0 हो जाएगा तो इसका मतलब है इस पहले वाले जो माइनस बी वाला पोर्शन है इसके ऊपर इसका कोई इंपैक्ट नहीं आएगा, इसका कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। तो यही आपके आंसर में चीज आ जाएगी। ये चूंकि 0 हो गया तो इस प्लस या 0 अब इसमें प्लस करें या इसमें माइनस करें तो इस पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा। इस अमाउंट के, इस डिस्क्रिमिनेंट के, इस पोर्शन के 0 हो जाने की वजह से इसका कोई इंपैक्ट नहीं आया और एक ही रूट आपकी आई, सॉल्यूशन सेट में एक ही आंसर आया। ओके, तो वो क्या होगा, डेफिनेटली वो रैशनल होगा। ठीक है, क्योंकि जब बी होगा कोई ना कोई रैशनल नंबर होगा आपका, रैशनल होगा। और इक्वल भी कैसे भाई, क्योंकि एक ही तो आपका आंसर आ रहा होगा, एक ही तो रूट आ रही होगी। तो थर्ड वाले सिनेरियो में क्या है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac जब 0 के इक्वल हो तो रूट्स आर रैशनल एंड इक्वल। क्लियर हुई ये बात, एक ही तो उसका आंसर आ रहा होगा। अच्छा, अब फोर्थ वाले पे आते हैं सिनेरियो पे। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन, अब मैं फोर्थ वाला यहां पे कर रहा हूं जहां मैंने पहला किया था, फोर्थ वाला मैं यहां पे कर रहा हूं, इसको मैं हटा रहा हूं स्टूडेंट्स। देखिए, व्हाट इफ
कि अगर आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac जो आपका डिस्क्रिमिनेंट है वो लेस देन 0, लेट सपोज अगर -47 हो जाए और अपॉन 2 है, ये 2 ही है आंसर। तो यहां पे क्या होगा स्टूडेंट्स, यहां पे क्या सिनेरियो होगा जनाब, यहां पे बी की कोई वैल्यू रख दो, लेट सपोज 7 रख दो, 6 रख दो, 4 रख दो, कोई भी रख दो, सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूं आपको। -47, अब आपके अंडर रूट के अंदर जो वैल्यू आ रही है वो माइनस की है, तो ये डेफिनेटली क्या है, ये एक इमेजिनरी नंबर है, ये कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट उस तरफ जा रहे हैं। इट मींस कि ये जो कंडीशन लिखी थी ये भी पूरी हुई कि अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 हो तो रूट्स क्या होंगी, वो इमेजिनरी होंगी एंड अनइक्वल। देखिए ना, इसके दो आंसर्स होंगे, एक 7 प्लस अंडर रूट ऑफ -47/2 और दूसरा आंसर क्या होगा, वो होगा 7 माइनस अंडर रूट ऑफ -47/2। ये आपके पास इसका सॉल्यूशन सेट हो गया। स्टूडेंट्स ये बात समझ में आई? तो ये चार जो कंडीशंस थी कि नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन थ्रू डिस्क्रिमिनेशन, कि अगर ये आपका डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 हो और परफेक्ट स्क्वायर हो तो क्या होगा, अगर ये ग्रेटर देन 0 हो लेकिन परफेक्ट स्क्वायर ना हो तो रूट्स का कंडीशन क्या होगी, अगर ये 0 के इक्वल हो जाए तो क्या होगा, और अगर ये लेस देन 0 हो तो क्या होगा। ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी हैं। अब हम चलते हैं इसके क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, जिसके अंदर टोटल 4 पार्ट्स हैं और फर्स्ट पार्ट जो है वो हम स्टूडेंट्स अभी स्टार्ट करने जा रहे हैं। फर्स्ट पार्ट है आपके पास x² माइनस 23x प्लस 120 इज इक्वल टू 0। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसका अगर हम सॉल्यूशन स्टार्ट करें तो कैसे करेंगे, स्टार्ट करेंगे कि अब कह रहा है फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग गिवन इक्वेशंस। तो इनकी पहले हम इसकी जो नेचर ऑफ रूट्स है इस तरफ जाएंगे। तो डिस्क्रिमिनेंट को पहले फाइंड करेंगे, अगर डिस्क्रिमिनेंट की सिचुएशन ये होगी तो रूट्स ऐसी होंगी, अगर ये होगी तो रूट्स ऐसी होंगी, अगर ये होगी तो रूट्स ऐसी होंगी, अगर डिस्क्रिमिनेंट ऐसा होगा तो रूट्स ऐसी होंगी। फिर हम उसको वेरीफाई भी कर लेंगे। सबसे पहले इसको कैसे करेंगे, स्टार्ट करेंगे कंपेयर या कंपेयरिंग विद स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जो स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसके साथ इसको कंपेयर करेंगे। ओके भाई, स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। यू ही हेयर यहां पे आपके पास a क्या है 1, b क्या है, a क्या है, एक x का कुछ नहीं है तो 1 होगा, b क्या है -20, b क्या है स्टूडेंट्स -23 और c क्या है आपके पास 120। यूं ही तो हमने क्या निकालना है, डिस्क्रिमिनेंट निकालना है। डिस्क्रिमिनेंट ओके इज इक्वल टू b² माइनस 4ac, यही होता ना डिस्क्रिमिनेंट। b क्या है -23, इसका स्क्वायर, अच्छा -4ac, a है आपके पास 1 और c है 120। अगर आप -23 का स्क्वायर लो तो 23 सा 529, इट्स 529 और -4 1 4 और 120 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा 480। तो आपके पास क्या आया जनाब, यहाँ पे ये आ गया 529 माइनस 480 49। ये आपके पास इसका क्या आ गया, डिस्क्रिमिनेंट आ गया। ओके यहां तक तो हमें समझ में आ गया होगा, आई होप सो। ऐसा ही है ना, ये लीजिए, ये हमें इसका समझ में आ गया कि सिचुएशन क्या है, डिस्क्रिमिनेंट आ गया। अब डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास 49 आया है जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर है। आपको पता है परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है। अब 49 7 का परफेक्ट स्क्वायर है, 2 का 4 है, 3 का परफेक्ट स्क्वायर 9 है और 4 का 16 है, 5 का 25 है, 6 का 36 है, 7 का 49 है, 8 का 64 है, 9 का 81 है, 10 का 100 है, 11 का 121 है, 12 का 144 है, 13 का 169 है, 14 का 196 है, 15 का 225 है, 16 का 256 है, 17 का 289 है, 18 का 324 है, 19 का 361 है, 20 का 400 है, 21 का 441 है, 22 का 484 है, 23 का 529 है और
4 का 5, 76 है, 25 का 6 to 5 है। आई थिंक इतना काफ़ी है। अच्छा, तो अब आगे चलते हैं। देखें अब ये डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास क्या आ गया स्टूडेंट्स, 49 आ गया, जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर है और ग्रेटर देन 0 है। तो रूट्स आर रैशनल एंड अनइक्वल। रूट्स क्या होंगी, रैशनल एंड अनइक्वल। लिखते हैं यहाँ पे, स्टेटमेंट लिखेंगे हम यहाँ पे, सिंस या एज, सिंस डिस्क्रिमिनेंट इज पॉजिटिव है एंड परफेक्ट स्क्वायर। डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव भी है और परफेक्ट स्क्वायर भी है, तो सो रूट्स आर रैशनल एंड अनइक्वल। सो रूट्स आर रैशनल एंड अनइक्वल। अच्छा, एक चीज हमें यहां से पता चलती है कि रूट्स इक्वल कब होंगी। सिर्फ एक ही सिनेरियो है कि जब ये 0 के इक्वल हो, जब डिस्क्रिमिनेंट 0 हो तो ही रूट्स आपकी इक्वल होंगी। अच्छा, बाकी यहां भी अनइक्वल, यहां भी अनइक्वल, यहां भी अनइक्वल, क्योंकि जब इसकी कोई ना कोई वैल्यू होगी फार्मूला के अंदर b² - 4ac की डेफिनेटली प्लस माइनस होगी, तो प्लस के केस में और वैल्यू आएगी और माइनस के केस में रूट की कोई और रूट आएगी, तो इसलिए अनइक्वल होंगी दोनों आपस में। अच्छा, यहां तक हमने कर लिया, डिस्क्रिमिनेंट फाइंड कर लिया और बता दिया कि नेचर ऑफ रूट क्या है। अब क्या करना है जी, एंड वेरीफाई रिजल्ट बाय सॉल्विंग। अब हम इसके आगे, इसके नीचे मैंने स्टार्ट करना है, जगह नहीं है, तो मैं ऊपर यहां पे इसको रिमूव करता हूं और यहां पे मैं इसको आगे कंटिन्यू करता हूं। देखिए क्वेश्चन को मैंने एज इट इज लिखा रहने दिया। इसके आगे क्या होगा, वेरीफाइंग द, क्या कह रहा है, वेरीफाई द गिवन इक्वेशन बाय सॉल्विंग। वेरीफाइंग द इक्वेशन को वेरीफाई करेंगे बाय सॉल्विंग। वेरीफाइंग द इक्वेशन बाय सॉल्विंग, या इसको यूं भी लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है, थोड़ी सी इंग्लिश आपको आ जाए ना। वेरीफाइंग बाय सॉल्विंग ओके द इक्वेशन। तो अल्फाज का हेर फेर है, बाकी और कुछ भी नहीं है। वेरीफाइंग बाय सॉल्विंग द इक्वेशन, इस इक्वेशन को अब देखें, मैं इसके बाद ये सारा कुछ किया और ये इससे आगे कंटिन्यू हो रहा है, ये इससे आगे कंटिन्यू हो रहा है। समझ में आ रही है ना बात। वेरीफाइंग बाय सॉल्विंग द इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन, x² - 23x + 120 = 0। इस इक्वेशन को वेरीफाई करना है। अच्छा, अब ये क्या मिडिल टर्म ब्रेक से हो जाएगा, मतलब फैक्टराइजेशन से हो जाएगा। 120 है ना जी। अब मैं ये भी रिमूव कर रहा हूं। आप ये याद रखिएगा कि हमारे पास जो रूट्स आई थी वो क्या थी, वो रैशनल और अनइक्वल थी। अच्छा जी, 120 को अगर हम ब्रेक करें, ये हो जाएगा 60 और 2 3 और 40, 5 24 है। अच्छा, 6 और 20 है, 7 में नहीं आएगा, 8 और 15 है जी, इसमें भी हो जाएगा। अच्छा, मिडिल टर्म ब्रेक करते हैं जी, x² - 8x - 15x + 120 = 0। देखिए -15 और -8 को ऐड करेंगे, -23 बन जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 बन जाएगा। दोनों कंडीशंस मीट हो गई। यहाँ से कुछ कॉमन, x कॉमन, यहाँ क्या रहेगा x, और यहाँ रह गया -8। अब यहाँ पे -15 कॉमन आ गया, क्योंकि 15 के टेबल में 15 भी आएगा, 120 भी आएगा। यहाँ पे जस्ट x बच गया, माइनस की वजह से ये साइन चेंज हो गया। 15 8 = 120 = 0। अब यहाँ भी x - 8 है, यहाँ भी है, तो x - 8 स्टूडेंट्स कॉमन आ गया, और यहाँ रह गया x और यहाँ रह गया -15 = 0। अब आइदर x - 8 = 0 और x - 15 = 0। -8 उधर जाके क्या हो जाएगा, +8, और -15 यहाँ का क्या हो जाएगा, +15। सॉल्यूशन सेट हमारे पास, या रूट्स क्या आई, 8 और 15।
ये बात समझ में आई? अच्छा, अब ये जो रूट्स आई हैं आपके पास 8 और 15, याद है हमने क्या लिखा था? हमने लिखा था कि क्योंकि सिंस द डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन 0 या पॉजिटिव एंड अ परफेक्ट स्क्वायर, सो द रूट्स आर रैशनल एंड अनइक्वल। तो यही चीज़ फिर हमने वेरीफाई करना चाहिए थी, वेरीफाइंग बाय सॉल्विंग द इक्वेशन। तो यहाँ पे जब हमने वेरीफाई किया तो वाकई जो रूट्स आई हैं वो अनइक्वल भी हैं और क्या हैं, रैशनल भी हैं। 8 भी एक रैशनल नंबर है और 15 भी एक रैशनल नंबर है। तो इसको अब हम लिखेंगे नीचे स्टेटमेंट में। अब इसके बाद जो स्टेटमेंट आएगी वो यहाँ ऊपर आएगी, इसके बाद जगह नहीं है तो मैं यहाँ ऊपर लिखने जा रहा हूँ स्टेटमेंट। अब वो स्टेटमेंट क्या होगी स्टूडेंट्स, वो मैं आपको यहाँ पे लिख के दिखाता हूँ कि हम क्या लिखेंगे। हमने उसको एविडेंस देना था, प्रूफ करना था कि हमने जो ऊपर डिस्क्रिमिनेंट की बेस पे उसकी नेचर बताई है वो ठीक बताई है। तो हमने प्रूफ कर लिया, हमारे पास एक एविडेंस आ गया, तो हम लिखेंगे एविडेंटली। एविडेंस से निकला एविडेंटली, एविडेंटली, एविडेंटली कॉमा रूट्स आर रैशनल एंड अनइक्वल। रैशनल भी हैं और अनइक्वल भी हैं। आई होप ये बात हमें समझ में आ गई। इसके साथ ही क्वेश्चन हमारा खत्म हो जाएगा। क्लियर हुआ? तो ये हमारा स्टूडेंट्स फर्स्ट पार्ट हमने कर लिया। अब हम चलते हैं इसके सेकंड वाले पार्ट की जानिब, जो कि मैं उठा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट क्या है स्टूडेंट्स? अगर आप देखें तो सेकंड पार्ट है हमारे पास 2x स्क्वायर ओके प्लस 3x प्लस 7 इक्वल्स टू 0। यही है। देखिए अगेन हम उसी तरह स्टार्ट करेंगे, कंपेयरिंग विद, सो कंपेयर करेंगे किससे? स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। इसको कंपेयर करेंगे किससे? स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। आई एम सॉरी यार, वो क्या है? ax स्क्वायर है। इसको मैं रेड से कर दूं ताकि आपको जरा प्रोमिनेंट नजर आए। अब स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है हमारे पास? हमें याद है ना सबको, वो क्या है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। हेयर यहां पे a है आपके पास 2 और b है आपके पास 3 और c है आपके पास 7। क्लियर? अब हमने निकालना है स्टूडेंट डिस्क्रिमिनेंट, फिर हम बता पाएंगे इसकी नेचर क्या है। डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac, b क्या है? 3, इसका स्क्वायर माइनस 4ac, a इज 2 एंड c इज 7। 3 3 जा 9 माइनस 4 2 जा 8, 8 7 जा 56। अब 9 और 56 को माइनस करेंगे, क्या आएगा? माइनस 47। तो डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास क्या आ गया स्टूडेंट? आगे डिस्क्रिमिनेंट पूरा लिख देते चलो। डिस्क्रिमिनेंट ये हमारे पास क्या आया? माइनस 47 आया। ऐसे ही है। क्या पता चला? अब आप अगर आप उस टेबल में देखें जो मैंने आपको बताया सारा ये रूट्स, आपका डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0, तो रूट्स आर इमेजिनरी एंड अनइक्वल। तो लिख देते हैं सिंस द डिस्क्रिमिनेंट इज नेगेटिव या लेस देन 0, सो रूट्स आर इमेजिनरी, बस इतना काफी है। एंड अनइक्वल लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। सो द रूट्स आर इमेजिनरी। अच्छा, अब इसके बाद आगे क्या लिखेंगे जी?
इस चीज को वेरीफाई कर रहे हैं, वेरीफाइंग बाय सॉल्विंग। भाई ये बात हमने इसको बता तो दी कि ये इमेजिनरी रूट्स हैं, लेकिन इसको वेरीफाई भी तो करना होगा ना। उसने कहा है एंड वेरीफाई रिजल्ट बाय सॉल्विंग, तो वेरीफाई बाय सॉल्विंग द इक्वेशन। ओके, वेरीफाई बाय सॉल्विंग द इक्वेशन। अब इसके बाद इसका सॉल्यूशन करेंगे, तो इसको मैं आगे ले चलता हूं। देखिए, इसके बाद वेरीफाई बाय सॉल्विंग द इक्वेशन, तो इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, लेकिन यहां मिडिल टर्म ब्रेक हो रहा है, नहीं हो रहा, तो इसके आगे भले लिख दें बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, या आप लिखना चाहें तो वेरीफाई बाय सॉल्विंग द इक्वेशन, और इक्वेशन यहां पे यूं लिखेंगे। इसके बाद ये लिखी हुई है, इसको इसके साथ कंफ्यूज ना कीजिएगा, ये इससे आगे की बात है। यार मैं यहां पे कर देता हूं, ये चीज यहां पे भी रुक जाता हूं। वेरीफाई बाय सॉल्विंग द इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन? 2x² प्लस 3x प्लस 7 इक्वल्स टू 0। इसके बाद स्टेप क्या होगा जी? बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला को यूज करते हुए, ये जो लाइन है ना, इसको भी मैं रेड से कर देता हूं कि यार मुझे होता है कि आप लोग कंफ्यूज ना हो कहीं कि किसके बाद क्या स्टेप है। देखिए, आप पे क्वेश्चन 10th के काफी लेंथी है ना, तो इसलिए थोड़ा स्पेस कम होती है, पड़ जाती है, होती नहीं है लेकिन स्पेस कम पड़ जाती है। अच्छा, इसके बाद अगला स्टेप ये है, बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला अपॉन 2a। यहां पे आपका माइनस बी क्या है? 3, ओके, माइनस प्लस माइनस b की जगह उसकी वैल्यू माइनस 4ac, a क्या है जी? 2, और c क्या है? 7 डिवाइडेड बाय 2a माइनस 3 प्लस माइनस 3 का स्क्वायर 9, 4 2 जा 8, 8 7 जा 56 अपॉन 2 2 जा 4। अब मैं इसको रिमूव कर रहा हूं। ये आपके पास आ गया स्टूडेंट्स, माइनस 3 प्लस माइनस 9 माइनस 56 माइनस 47 अपॉन 4। तो x आपके पास ये है। ये बात समझ में आ रही है स्टूडेंट्स? अच्छा, हमने क्या कहा था कि रूट्स जो हैं, अब इसका सॉल्यूशन सेट अगर आप देखें ना, इसका अगर आप सॉल्यूशन सेट देखें, सॉल्यूशन सेट तो क्या होगा स्टूडेंट्स? डेफिनेटली वो होगा -3 माइनस का साइन और -47 अपॉन 4। अच्छा, दूसरी क्या होगा? -3 प्लस का साइन दरमियान में, एक दफ़ा माइनस का एक दफ़ा प्लस का साइन, और यहाँ -47 वैसे का वैसे अपॉन 4। ले जी, ये दो रूट्स आई, दोनों रूट्स क्या हैं? एक दूसरे के इक्वल हैं? नहीं। और ये दोनों क्या है? अंडर रूट के अंदर माइनस का साइन है, तो ये दोनों इमेजिनरी है। तो हमने ये प्रूफ कर लिया, ये एविडेंस मिल गया हमें, क्या कि जो बात हमने स्टार्ट में कही थी इस क्वेश्चन में डिस्क्रिमिनेंट को फाइंड करने के बाद, वो बात ठीक थी। तो आइए हम यहां पे ये स्टेटमेंट लिख देते हैं, क्या कि एविडेंटली रूट्स आर, हमने एविडेंस दिया ना भाई, वेरीफाई कर लिया, रूट्स आर इमेजिनरी एंड अनइक्वल। बस आप सिर्फ इमेजिनरी पे रुकना चाहें तो रुक सकते हैं, अनइक्वल साथ में ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं। आपकी बुक वाला ने नहीं किया, उसने इमेजिनरी पे रुक गया वो। लेकिन ये इस सेंस में मैं कह रहा हूं कि किसी भी एंगल से आपका कोई मार्क, सिंगल मार्क भी जो है ना वो कटे ना एग्जाम में। ओके, ये हमारा सेकंड पार्ट हो चुका। अब हम चलते हैं माय बिलव्ड स्टूडेंट्स टुवर्ड पार्ट 3 ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 2। तो पार्ट नंबर 3 क्या है स्टूडेंट्स? इसी क्वेश्चन नंबर 2 का देखिए, वो है हमारे पास 16x स्क्वायर माइनस 24x प्लस 9 इक्वल्स टू 0। यूं ही, तो इसको भी हम
फाइंड करते हैं जी, इसको भी हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले वही चीज़ कि कंपेयर करेंगे बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आप लिख लीजिएगा कंपेयर विद स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 लिख लीजिएगा, जैसे मैंने पहले 2 पार्ट्स में की। और उसके बाद क्या आएगा, हेयर a इज इक्वल टू 16, b इज इक्वल टू -24 एंड c इज इक्वल टू 9। यही होगा ना। अच्छा, इसके दरमियान में क्या आएगा, कंपेयर विद स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन लाइन लिखेंगे जैसे मैंने पहले 2 पार्ट्स में लिखी, और उसके बाद नीचे जो स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है विच इज ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 वो राइट करेंगे, और उसके बाद ये, ठीक है ना। यहाँ पे क्या आएगा, कंपेयर विद स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यहाँ पे ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। क्लियर है ना। वो 2 लाइनें यहाँ पे लिखने के बाद आप ये करेंगे, हेयर हमारे पास a क्या है ये, b क्या है ये, और c क्या है ये। डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करने जा रहे हैं डियर स्टूडेंट्स हम। डिस्क्रिमिनेंट इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब b क्या है जी हमारे पास, -24 है, उसका स्क्वायर माइनस 4ac, a 16 है और c हमारे पास 9 है। 24 का स्क्वायर क्या होगा, अभी मैंने आपको बताया ना काफ़ी सारे स्क्वायर्स कि 20 का क्या होता है 421 का 441, 22 का 484, और 23 का 5 to 9, और 24 का 576। पहले हमने लिख दिया 576, ओके, माइनस का साइन आ गया दरमियान में। अब 16 9 जा 144, 144 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 560 576, ये भी क्या आएगा 576 आएगा। क्लियर। तो 576 माइनस 576 आंसर इज 0। तो डिस्क्रिमिनेंट क्या आया स्टूडेंट्स, हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट क्या आ गया, 0 आ गया। ओके, तो डिस्क्रिमिनेंट जब 0 हो, वो थर्ड वाला अगर आप पॉइंट देखें तो उससे हमें क्या क्लियर नहीं होता कि जब डिस्क्रिमिनेंट 0 हो तो क्या होता है, रूट्स आर रैशनल एंड इक्वल। लिख दो यहां पे, सिंस या एज डिस्क्रिमिनेंट is 0, so roots are rational and equal यूं ही है, रूट्स हमारे पास क्या होंगी, रैशनल होंगी और इक्वल होंगी। अच्छा, कैसे चेक करते हैं, वेरीफाई, इसको वेरीफाई करते हैं, वेरीफाई बाय सॉल्विंग द इक्वेशन। इक्वेशन को सॉल्व करके हम ये वेरीफाई करते हैं। कैसे, कौन सी इक्वेशन, ये वाली, 16x² माइनस 24x प्लस 9 इक्वल्स टू 0। इस इक्वेशन को मैं यार यहाँ इसको रेड से करता हूँ ताकि आपको ये डिफरेंस तो कुछ नजर आए। 16x² माइनस 24x प्लस 9 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ कोई मिडिल टर्म ब्रेक वाला सीन है जी। 16 को 9 से मल्टीप्लाई करोगे ना तो ये बनेगा 144। कितना बनेगा स्टूडेंट्स, 144। अब इसको 12 और 12 को मल्टीप्लाई करें 144 बनता है, इनको ऐड करें तो -24 बनेगा। तो इसको ब्रेक कर लेते हैं हम। 16x² माइनस 12x प्लस 9 इक्वल्स टू 0। ये समझाने के लिए लिखा था, इसको रिमूव कर देते हैं। अब यहाँ कुछ अगर हम देखें, ये भी 4 के टेबल में आता, ये भी 4 के टेबल में आता। 4 कॉमन आ गया और x यहाँ भी है, यहाँ भी है, x भी कॉमन आ गया। 4 4 जा 16 होता, x एक कॉमन चला गया, एक x रह गया, माइनस 4 3 जा 12, x कॉमन चला गया, एक x रह गया। अच्छा, माइनस 3 के टेबल में 12 भी आएगा, 9 भी आएगा, 3 यहाँ कॉमन आ गया, यहाँ रह गया 4, ठीक है, 3 4 जा 12, यहाँ बच गया x प्लस, यहाँ माइनस है तो अंदर वाला साइन भी चेंज हो जाएगा, प्लस वाला ये माइनस बन जाएगा। 3 3 जा 9 इक्वल्स टू 0। 4x माइनस 3 इसमें भी है, इसमें भी है, तो 4x माइनस 3 कॉमन आ गया। ओके, अब ये 4x और ये -3
इक्वल्स टू 0। अब मैं इसको आगे ले चलता हूं, ऊपर देखिए, देखिए अब ऊपर है 4x माइनस 3 और 4x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। तो ये भी 0 के इक्वल पुट कर दें और ये भी 0 के इक्वल पुट कर दें। दोनों केसेस में क्योंकि ये सेम है तो आंसर सेम आएगा। 3 उधर जाके प्लस हो जाएगा, 4x इज इक्वल्स टू 3, x 4 से मल्टीप्लाई है तो 4 यहाँ आके क्या हो जाएगा, डिवाइड, 3/4। अच्छा यहाँ भी x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3/4। ऐसे ही है ना, दोनों साइड्स पे सेम आ जाएगी x की वैल्यू। हमने साबित कर लिया 3/4 भी एक रैशनल नंबर है ना, क्योंकि देखें 3 को अंदर रखें, 4 पे डिवाइड करें, डेसिमल लगेगा 0, 4 7 जा 28, 2 बच जाएगा, डेसिमल की वजह से 0 आएगा, 4 5 जा 20, तो ये टर्मिनेट हो गया। तो ये रैशनल नंबर है 3/4। हमने प्रूव कर लिया। अब इसका सॉल्यूशन सेट अगर आप लिखो ना स्टूडेंट्स, तो सॉल्यूशन सेट क्या होगा, वो होगा 3/4 और दूसरा भी 3/4 ही होगा। ऐसा हमने स्टार्ट में बताया था कि अगर डिस्क्रिमिनेंट जो है वो 0 हो जाए तो रूट्स आर रैशनल एंड इक्वल, रूट्स आर रैशनल एंड इक्वल। तो हम लिख देंगे यहाँ पे वही स्टेटमेंट जो पहले 2 पार्ट्स में लिखी, तीसरे में भी, एविडेंटली रूट्स आर, क्योंकि हमने कहा था कि रूट्स अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 हो तो रूट्स जो हैं वो इक्वल होती हैं और रैशनल होती हैं। तो हमने ये प्रूव कर दिया। अब उसको फौरन बताएंगे कि हमारे पास ये एविडेंस है, एविडेंटली रूट्स आर इक्वल एंड रैशनल, या रियल भी लिख सकते हैं। ठीक है भाई, तो ये हमारा थर्ड वाला पार्ट भी हो गया। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा इंशाल्लाह। अच्छा जी, अब हम चलते हैं इसी क्वेश्चन के लास्ट वाले पार्ट की जानिब, जो कि क्या है, आइए अब हम उसको अपनी बुक से देखते हैं। क्या है लास्ट वाला पार्ट, जो फोर्थ पार्ट है इसी क्वेश्चन नंबर 2 का। फोर्थ पार्ट है माय डियर बच्चों, 3x² प्लस 7x माइनस 13 इज इक्वल टू 0। अब इसको करना है, आइए देखते हैं कौन सा चांद चढ़ेगा यहाँ पे। लिखेंगे यहाँ पे कि कंपेयर विद स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। और यहाँ पे हेयर उस स्टैंडर्ड इक्वेशन के मुताबिक अगर हम देखें तो a क्या है जी 3, b क्या है 7 और c क्या है -13। यूं ही अब ये हमने a, b और c निकाल लिया, बता दिए क्या क्या है। डिस्क्रिमिनेंट हमने फाइंड करना है जी। अब हम क्या है, b² माइनस 4ac, b है हमारे पास 7, इसका स्क्वायर -4a 3 है, c -13 है, 7 का स्क्वायर 49 होता, माइनस माइनस प्लस। अच्छा जी, 13 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 13 4 52, और 52 को अगर आप 3 से मल्टीप्लाई करें तो 156 बन जाएगा। इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 205 205। लें जी, आपने डिस्क्रिमिनेंट तो बड़ी जल्दी फाइंड कर लिया, इट इज 205। अब ये 205 परफेक्ट स्क्वायर है नहीं, ग्रेटर देन 0 है जी। तो कौन सी सिचुएशन है, ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव एंड इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। तो रूट्स क्या होंगी, इररेशनल यानी कि रियल नंबर, और अनइक्वल। तो लिख देंगे एज रूट्स आर as discriminant is positive and not a perfect square, एक परफेक्ट स्क्वायर भी नहीं है,
सो रूट्स आर क्या होंगी, इर्रेशनल एंड अनइक्वल, ठीक है, आर इर्रेशनल एंड अनइक्वल। अच्छा, एक चीज मैं आपसे यहां पे ऐड करना चाहूंगा, वो ये कि पहले तीनों पार्ट्स के अंदर हमने एक चीज यहां पे जब लिखी तो वहां भी ये चीज ऐड करनी चाहिए थी। अब कई दोस्त ऐसे हैं जो जिन्होंने पहले 3 पार्ट्स देख के वीडियो स्किप कर दी होगी, छोड़ दी होगी, तो वो ये वाली चीज़ जो मैं ऐड करवाऊंगा ये उनकी रह जाएगी। क्या, फर्स्ट पार्ट में जैसे हमने लिखा था कि एज डिस्क्रिमिनेंट, जो भी अगर वो पॉजिटिव था या नेगेटिव था तो हमने साथ में ये पूरा लिखना है कि एज, अगर हम लिख रहे हैं कि एज डिस्क्रिमिनेंट इज पॉजिटिव एंड, ये एंड वाली जो यहां लिखा है ना, नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, तो वहां लिखते एंड अ परफेक्ट स्क्वायर, ये चीज ऐड करते, एक पार्ट में ये ऐड होता। अच्छा, अब जो इससे प्रीवियस था 3 वाला, अगर वो उसमें डिस्क्रिमिनेंट 0 था तो हम क्या करते, हम लिखते एज डिस्क्रिमिनेंट इज 0, ठीक है, तो उसमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर वाली बात या दूसरी बात, क्यों, वो तो है ही 0। अब जो जिसमें -47 हमारा डिस्क्रिमिनेंट था उसमें हम क्या करते, उसमें हम लिखते कि एज डिस्क्रिमिनेंट इज लेस देन 0, ठीक है, तो उसमें भी हमें ये चीज साथ में ऐड करने की जरूरत नहीं थी कि वो परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। तो परफेक्ट स्क्वायर वाली बात हम कहां करेंगे, सिर्फ इन्हीं 2 केसेस में। जब इस तरह के क्वेश्चन आएंगे तो हम ये स्टेटमेंट में ये एंड वाला ये पोर्शन ऐड कर देंगे कि एज डिस्क्रिमिनेंट इज पॉजिटिव एंड अ परफेक्ट स्क्वायर, या एज डिस्क्रिमिनेंट इज पॉजिटिव एंड नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, ये चीज़ यहाँ ऐड करेंगे जब ऐसा सिनेरियो होगा, ठीक है। जैसे कि अब यहाँ पे एक आया था कि 49 वाला जो पार्ट था, अब नहीं वो पहला पार्ट था, दूसरा पार्ट था, कौन सा था, तो उसमें हमें क्या लिखते कि एज डिस्क्रिमिनेंट इज पॉजिटिव एंड अ परफेक्ट स्क्वायर, ये वाली चीज हम ऐड करते। अच्छा, अब यहां पे आते हैं, एज डिस्क्रिमिनेंट इज पॉजिटिव एंड नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, सो रूट्स आर इर्रेशनल एंड अनइक्वल, ओके। फिर क्या करेंगे, इसको प्रूव करेंगे या इसको वेरीफाई करेंगे बाय सॉल्विंग द इक्वेशन, वेरीफाई बाय सॉल्विंग द इक्वेशन, ओके। इक्वेशन को सॉल्व करके हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, वेरीफाई करेंगे। इक्वेशन कौन सी है, 3x² प्लस 7x माइनस 13 इक्वल्स टू 0। अब इसका मिडिल टर्म ब्रेक होगा, 13 3 जा 39, तो 7 चाहिए मिडिल टर्म में, तो नहीं हो रहा, तो क्या करेंगे, बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला लिख दें, बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक फार्मूला को यूज करते हुए हम इसको सॉल्व करेंगे। फार्मूला होता क्या है, x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब इसको मैं आगे लेके चलता हूं स्टूडेंट्स, कहाँ गया, रेज करने के रजिस्टर, ओके। अब मैं उससे आगे लेके चल रहा हूं इसको, देखिए x इज इक्वल्स टू माइनस बी, बी क्या है जी 7, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर विच इज 7, तो 7 का स्क्वायर माइनस 4ac, a इज 3 और c माइनस 13, यूं ही है, ओके। 2a माइनस 7 प्लस माइनस 7 स्क्वायर 49 माइनस माइनस प्लस, ओके। 13 3 जा 39 और उसको 4 से मल्टीप्लाई कर लूँ, या 13 4 जा 52, उसको 3 से मल्टीप्लाई कर लो तो आ जाएगा 156 अपॉन 2 3 जा 6, क्या आंसर होगा, -7, ओके, प्लस माइनस 49 प्लस 156 205 205, इसका स्क्वायर रूट अपॉन 6। यूं ही ये आपके पास
आ जाएगा x की वैल्यू क्या, -7 प्लस माइनस √2/5/6। सॉल्यूशन सेट इसका क्या लिखा जाएगा कि सॉल्यूशन सेट इक्वल्स टू -7 प्लस 205/6 और दूसरा -7 माइनस 205/6 और ये ले। अब ये दोनों रूट्स हमने लिखा था एज डिस्क्रिमिनेंट इज पॉजिटिव एंड नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, सो रूट्स आर इरेशनल। इरेशनल अंडर रूट में एक ऐसा नंबर आया है जो कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, अंडर रूट में आर इरेशनल एंड अनइक्वल, एक दूसरे के इक्वल भी नहीं है ना। ये -7 प्लस 205 अंडर रूट है और ये -7 माइनस 205 अंडर रूट है, तो इक्वल भी नहीं है। तो हमें ये प्रूव हो चुका। तो अब हम इसके बाद यहाँ स्टेटमेंट लिख देंगे। ये देखें, ये क्वेश्चन यहाँ पे एंड होगा हमारा, ठीक है। ये इससे अगला ऐसे था ना जहाँ से हम ऊपर गए थे। लिख देंगे एविडेंटली हमें पता चल गया, हमने प्रूफ दे दिया, रूट्स आर क्या हैं, इरेशनल, ओके, एंड अनइक्वल या नॉट इक्वल। स्टूडेंट्स ये बात समझ में आई है। तो इसके साथ ही ये क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया, क्योंकि इसका पार्ट नंबर 4 कंप्लीट हो चुका। ऑल 4 पार्ट्स हमने कर लिए। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। अगर आपको लग रहा है कि यार मैंने इसमें जान मारी है थोड़ी सी, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ठीक है। आपको अच्छी लगे इसको दूसरों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अब जो अगली वीडियो में मुलाकात होगी तो उसमें हम स्टार्ट करेंगे इसी चैप्टर का, इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3। तो तब तक, अगली वीडियो तक अपना, अपने इर्द गिर्द के लोगों का, ख़ास तौर पे अपने पेरेंट्स और टीचर्स का ख्याल रखिएगा। फिर मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।